देखिए, पहले आम आदमी पार्टी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम टीएमसी पर जाएंगे। आम आदमी पार्टी बार बार अपने विधायकों का नाम लेती रहती है, पर मैं फिर से आपसे पूछना चाहूंगी, आप इल्ज़ाम लगाते हैं भाजपा के ऊपर, लेकिन एक बार भी आपने प्रूफ दिया है क्या? आपसे सब पूछते रह गए, एक एसएमएस दिखा दो, एक कॉल रिकॉर्डिंग सुना दो, कोई सीडीआर डिटेल बता दो, भाजपा के एक नेता का नाम तक ले दो। तो बिना प्रूफ के आपने एक धंधा बना लिया है। रोज टीवी पे आओ, आरोप लगाओ, भाग जाओ, रोज टीवी पे आओ, आरोप सुनो, भाग जाओ। तो ये जो आपका एक सिलसिला चल रहा है, इस पे अब लगा दिया गया है फुल स्टॉप। अच्छा, जो इंडी अलायंस था, ये एक भानुमति का कुनबा ही था। हम तो पहले दिन से बोल रहे थे, तो सब अपने अपने घर चले गए हैं। अब ये पहले से ही यही इसका अंत लिखा हुआ था, ये सबको पता था। आपको एक बात मैं और बता देती हूँ, अहंकार और विश्वास में बहुत फर्क होता है। भारतीय जनता पार्टी विश्वास पे काम करती है, आपके जैसे अहंकार पे काम नहीं करती है। आप आज की तारीख में जो ये कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, व्हाटएवर मोशन बुला रहे हैं दिल्ली की असेंबली में, ये आपका अंडर कॉन्फिडेंस दिखाता है। क्योंकि सच्चाई ये है, और ये आप ध्यान से सुनिएगा, पहले से ही आपको मालूम था आप अपने अपने रीजन में ही चुनाव लड़ेंगे। तो ये इंडी अलायंस का हवा सा उड़ाने की आपको जरूरत क्या थी? ममता दीदी तो वैसे भी शरद पवार जी से सीट नहीं मांग रही थी महाराष्ट्र में लड़ने के लिए, और अरविंद केजरीवाल जी तमिलनाडु नहीं जा रहे हैं डीएमके से सीट मांगने के लिए। तो अलायंस था ही नहीं। आज जब आपका भांडा जनता के सामने मानेंगे नहीं कि अलायंस नहीं है, वो अभी भी पूछो, बोलेंगे अलायंस है, करेंगे, तब आपको आपत्ति होनी शुरू हो गई है। हाँ, इनका ऐसा ही अलायंस है, अपने अपने घर बैठो, अपना अपना चुनाव लड़ो, एक दूसरे को गाली दो। ममता दीदी कह देती हैं कि आपकी 40 सीट नहीं आएंगी कांग्रेस को, और अरविंद केजरीवाल कह देते हैं, भगवंत मान जी कह देते हैं एक थी कांग्रेस, उसके बावजूद ये आगे चलते हैं। लेकिन क्योंकि आपने टीएमसी का नाम लिया, ऐश्वर्या मुझे 20 सेकंड का समय और दीजिए। टीएमसी के जो प्रवक्ता है उससे मुझे बहुत आपत्ति है, क्योंकि कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करी जानी चाहिए, और पॉलिटिक्स नहीं हो रही है यहाँ पर। आपसे सीधे सवाल पूछा जा रहा है। पहला सवाल, आप कहते हैं एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करी गई अगर संदेश खाली की महिलाओं के साथ गलत हुआ? पता है क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करी गई? क्योंकि आपकी पुलिस एफआईआर लिखने को तैयार नहीं होती। पिछली बार आपकी पुलिस ने कोई एफआईआर नहीं दर्ज करी। एक 65 साल की दादी माँ की उम्र की महिला को दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर पश्चिम बंगाल की पुलिस को कहा कि एफआईआर दर्ज करिए। आपके पहले प्रश्न का मैं आपको जवाब देती हूँ। दूसरी बात, आप बार बार ये कहते रहते हैं कि यहाँ पर तो कुछ गलत हुआ ही नहीं है, कुछ गलत हुआ ही नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, जितना दिख रहा है उससे ज्यादा गलत हुआ है, क्योंकि ये सिलसिला तब शुरू हुआ था जब ईडी पहुंची थी एक रेड करने, एक सर्च वारंट लेके। तो ईडी के अफसरों को तो मारा पीटा गया, और उसके बाद आपने शेख शाहजहां को भगा दिया, उसको छुपा दिया। उसकी तभी तो काले कारनामे हम लोगों के सामने आ गए हैं। ये सच्चाई है। और जो ये कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो भाई एक ही गुनाह के लिए उत्तम सरदार को आपने पार्टी से निकाल दिया, और दूसरे को आप बचाते घूम रहे हो। तो कहानी यहाँ बड़ी संगीन है ऐश्वर्या, बहुत गहरी है, लेकिन और जो दिखाई दे रही है उससे ज्यादा बड़ी है। अलायंस के एक सदस्य से मैं इतने पैने पॉइंटेड क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ जिनका ये कभी जवाब नहीं देते। नहीं संजय दा, एक इन्वेस्टिगेशन भी नहीं लॉन्च करे। विधानसभा में खड़े होकर दीदी बोल देंगी सायरा जी कि शेख शाहजहां को आरएसएस तंग कर रही है, शेख शाहजहां को ईडी तंग कर रही है। ओके, सायरा जी फर्स्ट, सारा शाह अली। देखिए, अपराधी एक अपराधी है, और एक अपराध होता है। तो अगर तृणमूल सरकार या ममता बनर्जी जी को राजनीतिक इच्छा शक्ति है, तो जितने भी ये अपराधी हैं उनको कुछ समय नहीं लगेगा इन सबको जो सजा दी जाए। क्योंकि इतनी सारी महिलाएं जिन पे अत्याचार हुआ है, सब तो झूठ नहीं बोल रही। और ये आप इतिहास में जाके देखें, ये सजानो घटना जो होता है, मतलब ये फैब्रिकेट किया जा रहा है। भैया, आप एक इतने बड़े ये मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े स्टेट की, तो औरतों का साथ देना चाहिए, महिलाओं का साथ देना चाहिए ना। अभी यहाँ पे आप सजानो घटना बोलेंगे, या आप जो विपक्षी दल के लोग हैं, विपक्षी दल का अरेस्ट हो रहा है। यहाँ पे सीपीएम एमएलए जो रहे हैं मिस्टर नरपदो सरदार, हाँ, उनका अरेस्ट हो रहा है। अब जितने भी विपक्षी दल वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, उन पे जो है लाठी और मार धाड़ हो रही है वहां पे। अगर आपका थोड़ा राजनीतिक इच्छा शक्ति है और आप औरतों के साथ खड़ी भी हैं, आप खुद एक महिलाएं हैं, खुद एक औरत हैं, तो आप बोलिए कि इंसाफ जरूर मिलेगा। जो वहां पे पीड़ित, पर वो नहीं बोल रही हैं मैम, यही तो प्रॉब्लम है। बहनें जो लड़ रही हैं और जिन पे इतना अत्याचार है,
बलात्कार हुआ है, अत्याचार हुआ है आप, और ये एक दिन की बात नहीं, ये सालों साल की बात है। तो इसी पे सोच विचार का भी समय नहीं है, अभी एक्शन का समय है। अभी एक्शन का समय है कि कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए, और जो लोग इसमें इस घोटाले में जो शामिल हैं और ये जो अत्याचार कर रहे हैं संदेश खाली में, उनको कड़ी से कड़ी सजा होना संजय दा रिप्लाई, संजय दा रिप्लाई, संजय दा रिप्लाई, संजय दा जवाब दीजिए, संजय सरकार रिप्लाई। देखिए जितने भी कल संजय दा रिप्लाई ना, मैं एक महिला आयोग जो आया था, राष्ट्रीय महिला आयोग, हाँ। वो कुछ बोल रहा है यहाँ। चारू सुनिएगा, आवाज आप सुनिए। विजय दादा को भी रखिए। ऐसा तो नहीं बोला है, जहाँ तक मेरे समझ में आया ऐसा उन्होंने बोला नहीं। मंगलवार संदेश खालिते जाए जातीय महिला कमीशन। सुनिए, आपको सुना रहा है मैं। नहीं क्या सुना रहा है? हाँ। ये वेरीफाइड ऑडियो है, क्या बोल रहे हैं? महिला आयोग ये किसका ऑडियो? राष्ट्रीय महिला आयोग बोल रहा है। राष्ट्रीय महिला कौन कह रहा है? चारू, आई डोंट पुट अनवेरीफाइड ऑडियो ऑन माय चैनल, थैंक यू वेरी मच। मैं पढ़ के सुनाती हूँ। सुनिए, वेरीफाइड ऑडियो होना चाहिए। संजय दा को ऑडियो रखिए ऊपर। पढ़ सुनिए के ना, सुनाऊं? राष्ट्रीय महिला आयोग जो आए थे यहाँ पर, वो महिला कमीशन से जाए तो वो बोला मेरे पास में ऐसे कुछ घटना कोई गांव का आदमी नहीं। तो आपके हिसाब से ये सब क्या हो रहा है? जौन शोषण हुआ है। अनुराग जी, आ रहा हूं। महिला आयोग बोला है। चारू होल्ड ऑन प्लीज, बोला है। नहीं संजय दा, ये क्या हो रहा है? नंबर 2, ये क्या हो रहा है? विजुअल्स डालो संदेश का। आपको मैं बता रहा हूँ शर्मा, बेटा विजुअल्स ऑफ संदेश का। अब अरे ये तो राष्ट्रीय महिला आयोग बोल रहा है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, बंगाल में क्या हो रहा है? जो दिल्ली से मैं आपसे पूछ रहा हूं संजय दा, बंगाल में ये क्या हो रहा है? नहीं तो आपके हिसाब से बीजेपी करा रही है, जो भारतीय आपके हिसाब से आरएसएस करा रही है। संदेश काली का जो महासचिव थे, क्या हो रहा है? संदेश काली का जो महासचिव थे, हाँ। उसने खुद संदेश काली का जो महासचिव थे, हाँ। सिरिया परवीन बोल के महिला, वो खुद उसमें शामिल थे। और शेख शाहजहां, उसने क्या किया था? Who's this character शेख शाहजहां? No, who's this character शेख शाहजहां? विजय जी को रखिए मेरे साथ। मेरे को बोलने, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैंने कहा विजय जी को रखिए, बोलने नहीं दे रहा। यहाँ पर भी हमको बोलने नहीं दे रहा। शेख शाहजहां कौन है ये बताइए। एक मिनट, आप चारू वेलकम टू यू, गिव हिम 30 सेकंड। सिरिया परवीन जो है, मी एंड संजय सरकार परवीन जो है, ओनली 3 ऑफ अस। हां बोलिए संजय। परवीन जो है, ये भारतीय जनता पार्टी को वहां का शेख शाहजहां कौन है? और उसने खुद ये मैटर जो शेख शाहजहां कहां है? और मुंह में शेख शाहजहां कहां है? हिंदू बन के आए थे वो। शेख शाहजहां कहां है? और वो क्या किया था? शेख शाहजहां कहां है संजय दा? शेख शाहजहां कहां है? दीदी जो डिफेंस में आ रही हैं, शेख शाहजहां तो एक इंक्वायरी नहीं करा सकते आप? शेख शाहजहां तो मधुमक्खी नहीं उड़ के कहीं भाग जाएंगे। कहाँ है? अच्छा भाग जाएंगे, भाग गया है कहीं पर। और ये सेंट्रल एजेंसी इसको पकड़ नहीं क्यों पा रहा है? सेंट्रल एजेंसी सीबीआई क्यों नहीं पकड़, ईडी उसको पीछे क्यों नहीं पकड़ पा रहा? आई होप यू कैन हेयर योरसेल्फ, आई होप यू कैन रियली हेयर योरसेल्फ। लेकिन वहां पर जो घटना किया है भारतीय जनता पार्टी, आई होप यू कैन रियली हेयर किया है। क्यों हजारों महीने नहीं संजय दा कर पाएंगे? संजय दा, भारतीय जनता पार्टी संजय दा सिंगल डिजिट क्रॉस नहीं पड़ पाएंगे। आपने, मैं कह रहा हूं 1 मिनट के लिए मैंने मान लिया कि चारू प्रज्ञा चलिए बीजेपी की स्पोक्स पर्सन, सायरा शाह हलीम तो किसी पार्टी की नहीं है, विजय त्रिवेदी जी मेरे साथ बैठे हैं किसी पार्टी के नहीं है। चलिए मान लिया 1 मिनट के लिए कि चारू जी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी की प्रवक्ता है। वो सारी हजारों महिलाएं जो बंगाल में, और सिर्फ प्रोटेस्ट विजय जी संदेश खाली में नहीं हो रहा, अलग अलग जगह हो रहा है। मैं कह रहा हूं आप सब मिलके मोदी को हराना तो चाहते हो, लेकिन आप लोग अपने अपने प्रदेश को संभाल नहीं पा रहे हो। कहीं नहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा। अच्छा कहीं नहीं हो रहा है। तो ये मैं तस्वीर अपने घर से ला रहा हूं? साजिश आपको पता नहीं है संजय दा, आप अभी कहां बैठे हैं? आप अभी रिपब्लिक, आप कहां बैठे घूमते हैं? आप अभी रिपब्लिक बांग्ला के स्टूडियो में हो? लोकसभा क्रॉस नहीं कर पाएंगे। संजय सरकार, आर यू इन द रिपब्लिक बांग्ला स्टूडियोज और नॉट? पाएंगे संजय सरकार, आर यू इन द रिपब्लिक बांग्ला स्टूडियोज राइट नाउ? आप रिपब्लिक बांग्ला स्टूडियो में हैं? यस। तो आपको मालूम है बिल्कुल है कि बांग्ला का सबसे बड़ा न्यूज चैनल में आप बैठा है। अभी आप झूठ बोलेगा और मैं मान लेगा दादा, आप झूठ बोलेगा और मैं मान लेगा। प्रेस का ब्रीफ दिखा रहे थे वहां पर, आप जो प्रेस के ब्रीफ हिंदी में ब्रीफ दिखा रहे थे, कोई ब्रीफ प्रूफ नहीं है दादा, साथ में है तस्वीरें देखिए समझिए। डोंट ट्राई टू डिफेंड द इंडिफेंसिबल दादा, डोंट ट्राई टू डिफेंड द इंडिफेंसिबल। शुद्ध बांग्ला बोल नहीं पा रहा है, वो हिंदी कैसे बोलेंगे दादा? वहां शुद्ध बांग्ला बोल नहीं पाता है, हिंदी कैसे बोलेंगे दादा? मेरी बात आप बोलिए, ये साजिश दादा। हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, मराठी सब हिंदुस्तानी है। एवरीवन ऑन एयर फॉर अ मिनट, एवरीवन ऑन एयर।
नहीं जानते। विजय जी, हम आपको लेके जाएंगे अर्षद जी, चैलेंज करता हूँ, हम आपको लेके जाएंगे। हमारा जो बांग्ला का रिपोर्टर है ना, उसको तो धक्का मार रहे हो, लेके घूमेंगे पूरा बंगाल में। उसको तो दादा मेरे को क्या लेके जाओगे? आप जब बोलोगे मैं तब आ जाऊंगा। रिपब्लिक बांग्ला के हमारे रिपोर्टर को तो रिपोर्ट नहीं करने दे कर देंगे वहां पर। अब मेरे को बोल रहे हो एनीवेज। नहीं, विजय जी, दादा एक मिनट, ओके, चारू